विक्टर टाइमली जो कि हमें एंटमैन एंड वास्प क्वांटमनिया के एंड क्रेडिट में दिखा था, वो कैसे लोकी सीरीज में फिट होता है, उस पर आने से पहले मैं अगर आपको ये कहूं कि इसके होने के हिंट्स या फिर कहें क्लूज हमें एमसीयू में पहले ही दे दिया गया था, एंड वो भी फेज 1 के अंदर। कब एंड कहां जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा कि कैसे कैंग क्वांटमनिया में अपने सूट के दम पर टेलीकिनेसिस मतलब कि सिर्फ सोचने के दम से चीजों को हिला पा रहा था, या एंटमैन एंड वास्प कि इतने छोटे हो जा रहे थे कि दिखे भी नहीं, उनको आसानी से ट्रेस करके मक्खी के जैसे मार कर साइड कर दे रहा था। वेल, ये सब बातें समझने के लिए हमें पहले विक्टर टाइमली की कॉमिक हिस्ट्री को जानना होगा। तो बॉस, कैंग जब पहली बार एवेंजर से लड़ता है तो वो हार जाता है, जिसके बाद से वो 20th सेंचुरी मतलब कि जनवरी 1, 1901 में जाता है, जहां वो जंगल झाड़ी वाली जगह पर एक सिटी बनाता है जिसका नाम रखता है टाउन ऑफ टाइमली, जिसका मेयर वो खुद बनता है एंड खुद को एज इन्वेंटर और इंडस्ट्रियलिस्ट बताता है, जहां वो रोबोट्स को बनाता है। एक बार जब वो अपने स्टाफ को अपना काम समझा देता है तो वो अपने असली मकसद यानी कि एवेंजर्स को ठिकाने लगाने की तैयारी करने लगता है। जब भी वो तैयारी करने के लिए क्रोनोपोलिस जाता तो पीछे अपने एक रोबोट को छोड़ जाता जो कि उसकी कमी को फुलफिल करता है, एंड किसी को शक ना हो तो वो किंगो के जैसे विक्टर जूनियर बन के मतलब कि खुद का ही बेटा बनकर बाद में सामने आ जाता। इसी दरमियान विक्टर अपने अंडर डॉक्टर हॉर्टन को एज एन इंटर्न रखता है, जो कि आगे जाकर ह्यूमन टॉर्च बनाता है। मैं क्रिस इवांस के इस ह्यूमन टॉर्च की बात नहीं कर रहा, बल्कि उस ह्यूमन टॉर्च की बात कर रहा हूं जिसको अभी तक बड़े स्क्रीन में नहीं दिखाया गया। कॉमिक्स में जो पहला ह्यूमन टॉर्च था वो एक एंड्रॉइड था जो कि डॉक्टर हॉर्टन ने बनाया था विक्टर से मिली शिक्षा के बदौलत, क्योंकि ह्यूमन टॉर्च को बनाने के लिए जो चीज लगी थी वो अपने समय से पहले की थी। आगे जाकर ये टाइमली इंडस्ट्रीज प्रिंसिपल सप्लायर बनता है कंप्यूटर्स एंड चिप्स वगैरह का, जिसके वजह से जितने भी टेक सुपर हीरो यूज करते हैं उसमें कैंग का इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन रहता है, एंड यही मास्टर प्लान रहता है कैंग का, मतलब कि विक्टर का। वो चाहता था कि हर सुपर हीरो के टेक में उसके टेक का एक रोल हो, जिसके वजह से उन पर वो नजर रख पाता और उनकी कमजोरियां वो निकाल पाता। नाउ जस्ट इमेजिन सेम चीज हमें एमसीयू में होते हुए दिखे, क्योंकि क्वांटमनिया में हमें विक्टर टाइमली दिख चुका है, प्लस कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर में हम डॉक्टर फिनियस हॉर्टन का ह्यूमन टॉर्च प्रोजेक्ट को यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब कि हो सकता है कि ये कैंग का वेरिएंट एवेंजर से लड़ चुका है एंड उससे हार चुका है। अब यहीं पर मैं एक थ्योरी देना चाहूंगा कि क्यों कैंग को थॉर स्पेसिफिकली याद था, वहीं बाकी एवेंजर्स उसके लिए एक जैसे थे। असल में जितने भी एवेंजर्स है वो कभी ना कभी खुद को अपग्रेड करने के लिए किसी ना किसी टेक का इस्तेमाल किए होंगे अगर वो अर्थ से बिलोंग करते हैं। सो हाई चांसेस है कि कॉमिक्स के जैसे ही टाइमली इंडस्ट्रीज एमसीयू के अंदर भी एग्जिस्ट करता है और उसी बेस टेक को हमारे सुपर हीरोज ने इस्तेमाल किया है अपने टेक के अंदर इंप्रूव करने के लिए। इसीलिए कैंग अपने सूट के दम पर एंटमैन एंड केसी को अपने टेलीकिनेसिस पावर से चोट पहुंचा पा रहा था। इसीलिए तो एंटमैन एंड वास्प चाहे कितने भी छोटे हो जा रहे थे, उनको आते हुए कैंग सेंस कर लेता है अपने टेक के दम पर। मैं ये नहीं कह रहा कि पिम पार्टिकल में कैंग का कोई कंट्रीब्यूशन होगा, बट उस सूट को बनाने में बहुत सारी चीजें लगी होंगी जिसमें टाइमली इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ स्टफ होंगे। ऐसा ही कुछ हमें अर्थ माइटिएस्ट हीरोज के अंदर देखने को मिला था, जहां टोनी कैंग की कुर्सी को इसलिए हैक कर पाया था क्योंकि वो कुर्सी स्टार्क इंडस्ट्रीज के बेस को यूज किया था। तो सेम चीज यहाँ पे वर्क कर रहा होगा। अब थॉर ठहरा एसगार्डियन जिसको टेक की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, तो उसको कैंग अपने टेलीकिनेसिस से तो जकड़ कर मसल नहीं सकता था, इसीलिए उससे हुई लड़ाई एंड म्योनिर से मिली मार उसको याद थी। मेरे ख्याल से पहले ही हु रिमेन्स टीवीए का हेड था, तो उसने हॉर्टन को ह्यूमन टॉर्च प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होने नहीं दिया, वरना ये कैंग वेरिएंट का सपना जो एवेंजर्स को हराने का था वो साकार हो जाता, जिसके बाद या तो वो कैंग वेरिएंट टीवीए की कुर्सी हथियाने में लगता या फिर वो कैंग काउंसिल ज्वाइन करता। बट अब जब ही हु रिमेन्स नहीं रहा तो कैंग के वेरिएंट यहाँ वहां से उमड़ रहे हैं, और तभी तो काउंसिल ऑफ कैंग में इतने सारे कैंग के वेरिएंट्स हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस कैंग को काउंसिल ऑफ कैंग ने बैनिश किया हुआ है उसकी मेमोरीज को मिटाकर, लेकिन क्योंकि कहते हैं ना कि अगर याददाश्त चली भी जाए तो आदमी गाड़ी चलाना नहीं भूलता, क्योंकि वो उसके बेसिक दिमाग में रहता है। तो उसी तरह कैंग के बेसिक दिमाग में ये रहा होगा कि उसको टाइम ट्रेवल करना या फिर टाइम को लेकर ऑब्सेशन होगा, इसीलिए वो हमें एंड क्रेडिट के अंदर टाइम मशीन से रिलेटेड और टाइम से रिलेटेड इतनी बकबक करते हुए दिखता है। तो हो सकता है कि हाई चांसेस है कि ये कैंग का वेरिएंट बस एक डेकॉय है, जो कि काउंसिल ऑफ कैंग या फिर कैंग काउंसिल या
फिर कहे किसी दूसरे कैंग ने यहाँ पे प्लेस किया है ताकि वो लोकी एंड मोबियस को डाइवर्ट कर सके एंड अपना असली प्लान को रच सके, जिसके ऊपर हम अपने आने वाले वीडियोस में विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि अब मुझे जाना होगा क्योंकि काउंसिल ऑफ कैंग के ऊपर भी वीडियो बनाना है। तब तक आप मेरी क्वांटमिनिया की एंडिंग एक्सप्लेन वाली वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैंग एंटमैन से हार गया। टू बी मोर स्पेसिफिकली कैसे ये चींटियां कैंग के इस हाई टेक सूट को डिस्ट्रॉय कर दिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन में दिख रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।